एपिसोड 268 लेकर आ गए अर्बन कल्टीवेटर का। चैन वहाँ से वापस आ जाता है और अपने मन में बोलता है, हे क्वांग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या गलती करूँ। मेरे पास जितना भी ताकत है मैं उन सभी को लगाकर तुम्हें ठीक कर दूंगा। फिर कुछ दिन ऐसे ही चैन क्वांग को हर जगह घुमाता रहता है। तभी कोई बोलता है, मास्टर कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। चैन बोलता है, ये तो गोल्डन क्रो का आवाज है, लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। क्वांग बोलती है, ये चैन क्या हो गया। चैन बोलता है, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि मेरे पास एक प्लेनेट है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो क्वांग को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। मीरा बोलती है, अब जल्दी से अपना काम कंप्लीट करो, इन तीनों को दोबारा जिंदा करो। चैन बोलता है, पहले शांत हो जाओ तुम। मीरा बोलती है, मैं शांत कैसे रहूँ, ये प्लेनेट को हुआ क्या है, ये अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ के स्पिरिचुअल ट्री भी मर रहा है और ये तीनों ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। तुम इन तीनों का ऐसा जगह ले चलो जहाँ पर बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी हो। तभी चैन उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है, शांत हो जाओ। गोल्डन क्रो बोलता है, हे चैन बैक्सियन, जल्दी से अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके देखो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। चैन बोलता है, मैं कोशिश किया था लेकिन मुझे कोई गलती नहीं दिख रहा है। तभी क्वांग बोलती है, मुझे पता है इसका क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये इतना जल्दी हो जाएगा। चैन बोलता है, क्वांग मुझे बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। क्वांग बोलती है, मेरे दोबारा जन्म लेने के बाद ये सब हो रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। तभी चैन उसे गले लगा लेता और बोलता है, नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, मैं दोबारा तुम्हें खो नहीं सकता हूँ, मैं किसी भी हालत में ये प्रॉब्लम को ठीक करके रहूंगा। क्वांग तुम वापस चली जाओ, जियांग और बाकी के सभी लोग तुम्हें बचाएंगे, मैं पता लगाता हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। तभी क्वांग उसका हाथ पकड़ लेते हुए बोलती है, चैन तुम कभी भी पता नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चैन बोलता है, हे क्वांग, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। क्वांग बोलती है, हे चैन, क्या तुम्हारे पास गैलेक्सी का मैप है। तो चैन बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास ये गैलेक्सी मैप है, यूँ मुझे इसे रखने के लिए दिया था। क्वांग बोलते, तुम इसे खोलो, तुम्हें पता चल जाएगा। तभी चैन उसे खोलता है तो वो गैलेक्सी में पहुंच जाता है। तभी एक आदमी बोलता है, चैन तुम हमेशा की तरह फिर से गलत हुए। चैन बोलता है, तुम मेरे लिए किस तरह का जाल बिछाई हो। गैलेक्सी बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कोई भी जाल नहीं बिछाई हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही बार बताई हूँ, लेकिन तुम तो मेरा कोई भी बात नहीं मान रहे हो। ये यूनिवर्स में सिर्फ एक ही भगवान रह सकता है और यूनिवर्स के द्वारा क्वांग ही भगवान बनी थी, लेकिन वो तुमसे प्यार करती थी, इसलिए वो अपने आप को मार डाली। इसलिए यूनिवर्स तुम्हें दोबारा मौका दिया था कि तुम अपने लाइफ को कंट्रोल करके आगे चल के फ्यूचर गॉड बन पाओ, लेकिन तुम अपना पर्सनल फीलिंग को आगे रखकर क्वांग को जिंदा कर दिए हो। पहले यू बहुत ही मेहनत किया था क्वांग को जिंदा नहीं करने के लिए, इसलिए वो पहले ही क्वांग का स्पिरिट और सोल को छिपा दिया था, जिससे क्वांग दोबारा जन्म ना ले पाए। अब ये यूनिवर्स में चैन और क्वांग दोनों ही है, इसलिए इतना सारा पावर यूनिवर्स झेल नहीं पा रहा है। इसी वजह से दोनों के सभी चीजों को धीरे धीरे करके गायब कर दिया जाएगा। क्वांग पिछले जन्म में जल्दी मर गई, इसलिए उस पर इम्पैक्ट बहुत ही कम पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे सभी चीजें धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग तुम्हारे प्लानेट से हो रहा है और वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारा होम टाउन, ग्रेट जीन डायनेस्टी, फिर धीरे धीरे तुम्हारे सभी रिलेटिव खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा पर्सनल फीलिंग के कारण ये सब हो रहा है। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें। चैन बोलता है, तुम और क्वांग दोनों ही बोल रहे थे कि ये अभी शुरुआत है। गैलेक्सी बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये अभी शुरुआत है, तुम दोनों के अलावा सभी कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है ये देखकर क्वांग को बहुत ही अच्छा लगेगा क्या। चैन बोलता है, हाँ मुझे पता है कि उसे ये बढ़िया नहीं लगेगा, इसलिए वो सभी को बचाने के लिए फिर से अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेगी। क्वांग सही बोल रही थी, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब का प्रॉब्लम मैं ही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना सारा मेहनत और इतना सारा सेक्रीफाइस किया हूँ, ये सब का कोई फायदा नहीं हुआ है। तभी क्वांग उसे गले लगा लेती है और बोलती है, चैन दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत ही खुश हूँ इतने दिनों तक। अगर हम लोग अलग भी हो जाए फिर भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। फिर वो उसे ठेल कर हटा देती और बोलती है, तो चैन अब मेरे लिए अब ज़्यादा मेहनत मत करना, अब मैं चलती हूँ। चैन चिल्ला के बोलता है, नहीं रुक जाओ, मैं दोबारा तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। क्वांग बोलती है, चैन मैं तुम्हें इतना कुछ बोल रही हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। चैन बोलता है, हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। क्वांग शॉक्ड होकर बोलती है, हे चैन तुम कर क्या रहे हो, तुम अपना सभी कल्टीवेशन मेरे बॉडी में क्यों डाल रहे हो। चैन बोलता है, मैं अपना कल्टीवेशन नहीं, ट्रेजर, अपॉर्चुनिटी, मेमोरी भी दे रहा हूँ तुम्हें, जो मेरा है मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ। अगर मैं ये रूल को बदल नहीं सकता हूँ तो मैं खुद ही एक रूल बनाऊंगा, जबकि ये यूनिवर्स हम दोनों का ताकत को सह नहीं पा रहा है, तो मैं खुद ही एक नया यूनिवर्स बना दूंगा। मेरे अंदर अभी ट्री ऑफ ऑरिजिन है, मैं इसका इस्तेमाल करके एक बढ़िया डील बनाऊंगा। क्वांग बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चैन बोलता है, तब तक तुम सभी को बचाओ। फिर अचानक से क्वांग वही जगह में पहुंच जाती है। वहाँ पर टैंग और जी आते हुए बोलते हैं, मास्टर। फिर वो क्वांग को देखते हुए बोलते हैं, ये सही में बहुत ही अजीब सा एहसास है, हालांकि तुम हमारे मास्टर नहीं हो, लेकिन हमारा आत्मा बोला है कि हम लोग आपका बात माने।
गोल्डन क्रो बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से ये तुम्हारा मास्टर है। फिर वो दोनों चिल्ला के बोलते हैं मास्टर आपका स्वागत है यहाँ पर। क्वांग जाकर मीना को मुंह को खोल देती है और बोलती है देखो अभी ये सिचुएशन पूरे कंट्रोल में है। मीना बोलती है सही में क्या, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया हुआ, लेकिन उसका क्या, वो आएगा नहीं क्या? क्वांग बोलती है उसके लिए मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी, ऐसा मानो कि मैं उसकी जगह में हूँ। दूसरी तरफ चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है जब मैं आखिरी बारी मॉटर रिम में आया था मुझे इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा था, शायद मैं क्वांग को अपना सभी कल्टीवेशन दे दिया हूँ इसलिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है। फिर वो पानी से बाहर आ जाता है और वहाँ पर जाकर गिर जाता है। तभी एक लड़की वहाँ से भागते हुए बोलती है मुझे यहाँ से भागना होगा नहीं तो वो सभी लोग मुझे पकड़ लेंगे। अब ये कौन है, क्या ये भी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भाग रहा है क्या? फिर वो चैन के पास जाके बोलती है हे उठ जाओ जल्दी से। चैन कुछ बोलने वाला होता है लेकिन वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी कोई आदमी चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी करो वो इस तरफ गई है। वो लड़की बोलती है मुझे माफ़ करना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर आदमी आ जाता है, बोलता है ये देखो यहाँ पर भी एक आदमी है, इसे भी ले चलो। कुछ देर के बाद चिल्लाते हुए बोलता है हे जाग जाओ। चैन आँख खोल के बोलता है अब मैं कहाँ पर हूँ? एक लड़की बोलती है तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए? चैन बोलता है तुम हो कौन? वो लड़की चैन को मारते हुए बोलती है तुम मेरे टाइप से नहीं हो और ना ही तुम मेरे ड्रग के टेस्ट सब्जेक्ट हो, तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्या ये तो फिर से बेहोश हो गया, लग रहा है कि मैं इसे बहुत जोर से मारी हूँ। जो भी हो मैं अपने ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है मैम मैं इसे भी ले आया हूँ। वो लड़की बोलती है बढ़िया, तुमने सही में बहुत ही बढ़िया काम किया है और ये मेरा फेवरेट है। हे प्यारी मून तुम्हें सिर्फ 3 साल वेट करना होगा तो तुम आराम से परफेक्ट फुल मून बन जाओगी, तो तुम इतना मेहनत क्यों कर रही हो भागने में? वो लड़की चिल्ला के बोलती है प्लीज़ मुझे मार डालो। वो लड़की बोलती है क्या मजाक चल रहा है क्या? मेरा लॉन्गिविटी स्पेल और टाइप का किस्मत तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें मारूंगी क्यों? तुम पहले अच्छे से व्यवहार कर रही थी, अब तुम्हें क्या हो गया अचानक से? मैं कुछ दिनों के बाद आकर तुम्हें मेडिसिन और दवाई दे दूंगी। क्या तुम सही में चाहती हो कि मैं ये आँख को भी निकाल दूँ क्या? फिर वो चाटने लगती है उसके आँखों को। मून रोते हुए बोलती है प्लीज़ मुझे मार डालो। वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है अच्छे से रहो नहीं तो तुम्हें बहुत ही कुछ सहना पड़ेगा। मून चैन को बोलती है और तुम भी पकड़े गए? मैं पकड़ी गई तो ये नॉर्मल सा बात है कि तुम भी पकड़े जाओगे, लेकिन चिंता मत करो हमें बहुत ही मौका मिलेगा। मैं एक दिन भागकर पिंक टाउन में पहुंच जाऊंगी। चैन बोलता है पिंक टाउन ये कहाँ पर है, हम लोग कहाँ पर है, तुम कौन हो और मैं कौन हूँ असल में? मून बोलती है लगता है कि तुम्हें ड्रग का टेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया है इसलिए तुम अपने बारे में सब कुछ भूल गए होगे। सही में ये बहुत ही बढ़िया है कि तुम बच गए हो, लेकिन ऐसे रहने से बढ़िया मरना बहुत ही बढ़िया है। चैन बोलता है मैं टेस्ट सब्जेक्ट हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है। गार्ड लोग बोलते हैं आपका स्वागत है यहाँ पर। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हारा शुक्रिया इतना मेहनत करने के लिए। वो लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल मैं और भी मेहनत करूँगा। फिर वो लड़की उसके पास जाते हुए बोलती है ठीक है ऐसे ही करते रहो तो तुम्हें एक दिन मौका मिलेगा मेरे रूम में काम करने का। वो आदमी खुश होकर बोलता है हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ चैन बोलता है क्या मैं सही में कोई टेस्ट सब्जेक्ट हूँ क्या? मून बोलती है हाँ बिल्कुल, इसी वजह से तुम्हारे दिमाग में यह असर हुआ है। तभी वो लड़की वहाँ पर पहुँच जाते और बोलती है क्या तुम सही में नाटक कर रहे हो क्या? मुझे पता है कि तुम वायलेट टाइप से भाग के आए हो, लेकिन तुम ये फॉरेस्ट में मेरे द्वारा पकड़े गए हो। चैन बोलता है वायलेट टाइप अब ये क्या है? वो लड़की बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम नाटक कर रहे हो या फिर नहीं, आज के बाद तुम मेरे हो। चलो मैं देखूँ मैं तुम्हें किस जगह से रीमॉडल करूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक नया नाम देती हूँ। मैं लॉन्गिविटी पिल का इस्तेमाल करके लिटिल मून पर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और वो जल्दी ही मून बनने वाली है, जबकि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर माइंड हेलुसिनेशन ड्रग का इस्तेमाल करूँ? चिंता मत करो तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। फिर वो लॉन्गिविटी पिल को उसके आंखों में डाल देती है। चैन को अपने आंखों में बहुत ही ज़्यादा चुभन होने लगता है। वो लड़की बोलती है अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? चैन बोलता है थोड़ा चुभन हो रहा था लेकिन सब कुछ ठीक है अभी। वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है क्या तुम्हें कुछ असर नहीं हुआ? लगता है कि सही में तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो चुका है। अब शायद मुझे पॉइजन रेजिस्टेंट का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इस बार मैं पूरा दम लगा दूंगी। इस बार तुम्हें पहले से बहुत ही दर्द होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर वो उसके आंखों में डाल देती है और बोलती है चलो स्टार्ट करते हैं। तभी चैन को दर्द होने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है। वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो अपना ताकत से एक पिल को बना देती है और चैन के मुंह में डालते हुए बोलती है अब इसे निगल लो। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? चैन कुछ देर कांपने लग जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद बोलता है नहीं कुछ नहीं लग रहा है मुझे।